सभी प्रश्न बायोलॉजी के हैं जो कहीं ना कहीं अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो आइए देखते हैं एक एक प्रश्न को। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत है कि अमाशय है? आंसर जल्दी दीजिए। इसका आंसर होगा यकृत। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, इन यह सभी। तो आंसर होगा रिलैक्सिन। रिलैक्सिन से मादा हार्मोन्स का स्राव होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं। आंसर आप कीजिए। आंसर होगा सेरिब्रम। आंसर क्या होगा? सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कॉर्ड में, सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी ग्लैंड्स में। तो कहाँ नियंत्रित होता है? अब जल्द आंसर कीजिए। तो इसका हाइपोथैलेमस। आंसर होगा हाइपोथैलेमस। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, यानी अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा, कोशिका मुंह के द्वारा, कि सीलिया के द्वारा, कि गुद्दा द्वार के द्वारा? तो आंसर होगा कूटपाद के द्वारा। आंसर कूटपाद। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिप्सिन। तो आंसर होगा आपका सी, टाइलिन। टाइलिन लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है और छोड़ता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है, श्वासोश्वास कहलाती है, प्रश्वास कहलाती है, निश्वसन कहलाती है। तो यह प्रक्रिया आपका कहलाती है श्वासोश्वास। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करते हैं? ऊर्जा उत्पादन के लिए अमीनो अम्लों का, ग्लूकोज का, वसा अम्लों का, सुक्रोज का? तो आंसर होगा ग्लूकोज का। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय ग्लूकोज का ही उपयोग करती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किस अभिक्रिया द्वारा, वह कौन सी अभिक्रिया है जिसका मतलब पौधों में ऑक्सीजन कोशिका के अंदर किण्वन के द्वारा पहुंचता है? विसरण के द्वारा, दहन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा? आंसर होगा विसरण के द्वारा। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन होता है, दहन होता है, परिवर्तन होता है, कि संश्लेषण होता है? तो आंसर होगा आपका विघटन। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या होती है? पियामीटर होती है, मीटर होते हैं, ड्यूरामीटर होता है, एरेक्नोवाइड होता है? तो आंसर जल्दी करेंगे। इसका आंसर होगा आपका ड्यूरामीटर। आंसर क्या होगा? ड्यूरामीटर होता है। मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? ऑप्टिकल पॉली करता है, घ्राणेंद्रिय करता है, सेरिब्रम करता है, इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा आपका घ्राणेंद्रिय पाली। घ्राणेंद्रिय पाली मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। सेरिबेलम होता है, हाइपोथैलेमस होता है, सेरिब्रम होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है? तो ये आपका आंसर होगा सेरिब्रम होता है। याद रखेंगे सेरिब्रम होता है, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन अगले पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। यह क्वेश्चन है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है सोमैटोस्टेटिन के कारण, ग्लूकागॉन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण, इंसुलिन के कारण? तो जल्द आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा इंसुलिन के कारण। जो होता है रक्त की मात्रा, मतलब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है इंसुलिन के कारण। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, हार्मोन है? तो ऑक्सीजन आंसर होगा आपका एंजाइम। मतलब ऑक्सीजन क्या है? एंजाइम है। ऑक्सीजन एंजाइम है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण आता है, उत्सर्जन आता है, शोषण आता है, ये सभी आता है जैव प्रक्रम के अंतर्गत। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है यह सभी, क्योंकि पोषण भी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है, उत्सर्जन भी होता है और शोषण भी होता है। नेक्स्ट होता है गोबर छत्ता, किसके अंतर्गत आता है? परजीवी के अंदर, स्वपोषी के अंदर, मृत जीवी के अंदर, पराशरणी के अंतर्गत? के अंतर्गत आता है आपका मृत जीवी के अंतर्गत। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 78%, 21%, 4%, 0.03%। इसका आंसर होगा डी, 0.03%। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? हेलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोफाइट्स, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा सियोकाइट्स। इसका आंसर होगा सियोकाइट्स। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है फेफड़ा, नाक, ट्रेकिया, क्लोम?
मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी बीमारी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया है, टीबी है, निमोनिया है और बी और सी दोनों है। तो आपका होगा बी और सी दोनों है, क्योंकि टीबी और निमोनिया यह बीमारी जो होता है वह श्वसन से संबंधित होता है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? उच्च रक्तचाप की अवस्था हाइपोटेंशन कहलाता है, पक्षाघात कहलाता है, हाइपरटेंशन कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो यह आपका आंसर होगा हाइपरटेंशन कहलाता है। उच्च रक्तचाप की अवस्था हाइपरटेंशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? एमिनो अम्ल है, यूरिक अम्ल है, यूरिया है, अमोनिया है। तो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ आपका होगा अमोनिया। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ याद रखेंगे अमोनिया। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है? अवशोषण द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा, उत्सर्जन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो यह आपका निकलता है वाष्पोत्सर्जन द्वारा। वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों में जो होता है अधिक जल इसी की क्रिया के अकॉर्डिंग यह बाहर निकलता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है? पत्ती को, हरितलवा को, एस्टोमाटा को, जड़ को। तो कहा जाता है पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं जड़ रहते हैं, रंध्र रहता है, टहनी रहता है और तना रहता है। तो इसका आंसर होगा बी, रंध्र रहता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रंध्र रहता है। नेक्स्ट अगला है, फेफड़ा का आकार होता है। फेफड़ा का आकार गोलाकार होता है, बेलनाकार होता है, शंक्वाकार होता है, अंडाकार होता है। तो फेफड़ा का आकार आपका होता है आपका शंक्वाकार। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? तो शंक्वाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना ही यह उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या याद रखेंगे? उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब आपके एग्जाम में कुछ पूछे जाने वाले वैज्ञानिकों का नाम है कि किसका नामकरण किया। तो हम जानते हैं कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो हार्मोन शब्द का नामकरण रॉबर्ट किया था, अरस्तु किया था, बेलिस एवं स्टार्लिंग किया था, ब्राउन पोर्टर ने किया था। तो यह किया था बेलिंग और स्टार्लिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो एरिसियंस ने दिया था, डार्विन ने दिया था, मेंडल ने दिया था, बेबीलोनियन ने दिया था। तो यह आपका पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिया था। ठीक। जीव विज्ञान शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीव विज्ञान का शब्द का प्रथम प्रयोग लैमार्क एंड ट्रेविनस ने किया था, वान मॉल ने किया था, पुरकिंजे ने किया था, अरस्तु ने किया था। बताएंगे जल्द से आंसर। तो आपका आंसर होगा लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। लैमार्क और ट्रेविनस याद रखेंगे, जीव विज्ञान का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। किसको जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? थियोफ्रेट्स को, डार्विन को, पुरकिंजे को, अरस्तु को। तो आपका आंसर होगा थियोफ्रेट्स को जाना जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक से हुई है, लैटिन से हुई है, फ्रेंच से हुई है, पुर्तगाली से हुई है। तो बॉटनी शब्द के जल्द आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा ग्रीक से। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक से हुई है। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो कवकों का अध्ययन करता है, शैवालों का अध्ययन करता है, विषाणु का अध्ययन करता है, ये सभी का अध्ययन करता है। कौन? फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी आपका अध्ययन करता है, शैवालों का अध्ययन करता है, इसे याद रखेंगे। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? पर्यावरण का अध्ययन जो किस शाखा के अंतर्गत? वर्गी के अंतर्गत, अनुवांशिकी के अंतर्गत, कायिक के अंतर्गत, परिस्थिति के अंतर्गत। तो इसका आंसर होगा आपका परिस्थिति के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी किसका संबंध है? पौधों का अध्ययन है, पुष्पों का अध्ययन है, झाड़ियों का अध्ययन है, वृक्षों का अध्ययन है। तो डेंड्रोलॉजी अध्ययन है, झाड़ियों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। अगर बात करें वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? ओलेरीकल्चर कहा जाता है, हार्टिकल्चर कहा जाता है, एग्रीकल्चर कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। तो वनस्पति से संबंधित है हार्टिकल्चर।
एस्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन करता है? परागण का अध्ययन करता है कि आपका बीज का अध्ययन करता है कि फल का अध्ययन करता है कि पत्ती का अध्ययन करता है? तो एस्पर्मोलॉजी आपका अध्ययन करता है बीज का अध्ययन। याद रखेंगे, एस्पर्मोलॉजी बीज का अध्ययन करता है। एग्रे एस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो एग्रे एस्ट्रोलॉजी घासों का अध्ययन करता है, फलों का अध्ययन करता है, फसलों का अध्ययन करता है, तेल एवं बीज का अध्ययन करता है। तो आंसर जल्द बताएंगे, आपका होगा घासों का अध्ययन। एग्रे एस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो घासों का अध्ययन करता है। पीडोलॉजी, पीडोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो पीडोलॉजी होता है भूमि का अध्ययन करता है, फलों का अध्ययन करता है, चट्टानों का अध्ययन करता है, पौधों का अध्ययन करता है। तो आपका आंसर होगा भूमि का अध्ययन करता है कौन? पीडोलॉजी। पौधों के नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो नामकरण इसका कहते हैं कि वर्गीकी कहते हैं, पहचान करते हैं, वर्गीकरण कहा जाता है। और पौधों के नाम देने वाले विज्ञान को किस मतलब भाग में बांटा गया है? तो उसे वर्गीकी कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? एंगलर को कहा जाता है, लिनियस को कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है, लेमार्क को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा लिनियस को कहा जाता है वर्गीकी का पितामह। सूक्ष्म जीव मिलते हैं, सूक्ष्म जीव मिलते हैं रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि में, इन सभी में। तो आपका आंसर होगा इन सभी में, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह रेतीली मिट्टी में भी मिल जाते हैं, लवण युक्त पानी में भी मिल जाते हैं और दलदल भूमि में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है, किसमें वृद्धि करता है? तो जीवित कोशिका में कि चीनी के विलयन में कि मृत शरीर में कि पानी में? तो विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। याद रखेंगे, जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना बनाया जाता है पाइनस से, सेंड्रस से, जूनिपेरस से, साइकस से। तो आपका बनाया जाता है साइकस से, साबूदाना बनाया जाता है साइकस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन फिनोलॉजी कहलाता है कि पोमोलॉजी कहलाता है कि एग्रो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है कि एंथ्रोलॉजी कहलाता है? तो आपका आंसर होगा पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक है, द्विनाम डार्विन है, थियोफ्रेटस है, लिनियस है, हिपोक्रेटस है? तो आपका आंसर होगा लिनियस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक लिनियस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान की खोज रॉबर्ट कोच ने, लुई पास्चर ने, ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने? तो आंसर होगा ल्यूवेनहॉक ने किया था। बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसे आप क्वेश्चंस को देखें, उसके बाद कमेंट जरूर करें।